हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज चंद्र ग्रहण है, ठीक है, तो उस पर ध्यान रखना है कि उस पर बहुत बड़े ट्रांजिट होते हैं, तो इन पर बहुत एनर्जी शिफ्ट होती है। तो आज हम उसी को ध्यान में रख करके रीडिंग करेंगे। देखने वाले हैं कि इस चंद्र ग्रहण का क्या आ, आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, आपके पर्सन की एनर्जी पे, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर आएगा, तो एनर्जी में शिफ्ट ज़रूर आएगा। और इसका इफेक्ट तकरीबन 15 डेज़ के अराउंड, या आप ऐसे मान के चलिए 10 से 12 दिन तो बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट इसका रहता है, ठीक है। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आज की रीडिंग हम चंद्र ग्रहण के ऊपर करने वाले हैं, तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताइएगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे व्यूअर्स की एनर्जी पे भी और हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी पे, टोटल उनके रिलेशनशिप पे, क्या सब कुछ बताइएगा प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ट्रू लव, सच्चा वाला प्यार है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, ट्रू लव एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डाउट, शक, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस का इशू है यहाँ पर। ट्रू लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन, डाउट, स्टेटस, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी से कोई इंसान भाग रहा है। बिहेवियर का प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिहेवियर का इशू है आप लोगों के बीच में। हो सकता है किसी को शक करने की आदत है, कोई गैर जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। हो सकता है कोई मनी माइंडेड है या स्टेटस जिसके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये यहाँ पर इशू हो सकते हैं। बिहेवियर, किसी का एग्रेसिव नेचर हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। चलो अब हम टैरो से देखेंगे कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। सोलर सॉरी मून, ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, ल्यूनर ही बोलते हैं आई थिंक, ल्यूनर एक्लिप्स। चंद्र ग्रहण को हम तो देशी वाले हैं तो हम कहते हैं, चलो चंद्र ग्रहण को ध्यान में रख कर के डिवाइन जवाब दीजिएगा प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन सब कुछ बताइए। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स।
यहाँ पे ना कुछ लाइट ऐसे पड़ती है कि ग्लेज आता है। जैसे मुझे ये कार्ड पढ़ने में ना दिक्कत आ रही है, इन दोनों कार्ड को, ये मुझे ग्लेज आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा। मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एनर्जी बहुत क्लियर हो गई है और जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके चलिए हम नंबर्स की बात करें। यहाँ पर मैं इसको ऐसे रख देती हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 1, 3, 4, 10, 6, 9, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 16 नंबर भी हो सकता है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन आ गए हैं, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, तो सभी जोडिक साइन है। स्पेशली यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, ठीक है। और कैंसर की एनर्जी, विर्गो, कन्या राशि, मीन राशि, इसकी एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। विर्गो एंड कैंसर, मून, मून मतलब मीन राशि, पाइसेस, तो ये राशियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपकी और आपके पर्सन की, स्पेशली आपके पर्सन की। बट क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू टैप इन करते हैं तो आपकी एनर्जी भी इसमें होगी। आपके पर्सन की फ़िलहाल की अगर कंडीशन देखी जाए तो आपके पर्सन अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने करियर पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर इनका करियर सेटल नहीं है, ज़्यादातर के लिए मुझे इन्हें पैसों की ही ज़रूरत दिखाई देती है। जहाँ इनका पैसा, इनका फाइनेंस अच्छा नहीं है, तो ये वहीं पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि वो अपना पैसा ठीक कर सकें, करियर सही सेटल कर सकें। पर जिन लोगों के केस में करियर सेटल है, वहाँ इनकी ज़िंदगी में इनका अपना खुद की सेल्फ, मतलब जैसे होती ना एक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती कुछ लोगों के केस पे, जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते, जिनकी कोई भी बात आज कुछ कहा कल कुछ कह दिया, या खुद को ही उन्हें मालूम होता कि वो इस लायक नहीं है कि उन पे कोई ट्रस्ट करे, ठीक है। उनकी एक स्टेबल पर्सनैलिटी नहीं होती, तो उस पर स्टेबिलिटी पे ध्यान देने के उसमें मतलब ट्राई कर रहे हैं, उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं कुछ है, किसी के साथ इन्होंने बहुत उम्मीदें जोड़ के रखी थी। अगर कोई इंसान ऐसा था जिससे इन्होंने फाइनेंशियली बहुत उम्मीदें जोड़ के रखी थी कि वो इंसान इनको पैसा देगा, या हो सकता है कोई ऐसा क्वीन ऑफ पेंटिकल टाइप का इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसने इन्हें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है पास्ट में, तो ये उस इंसान ने शायद इनको कहीं छोड़ दिया है बीच में, उससे इन्हें कोई उम्मीद नहीं लग रही। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उस इंसान ने इनसे एक दूरी बनाई, मतलब एक सहारा जो ये उसमें ढूंढ रहे थे, वो सहारा इनका छिनता हुआ नज़र आ रहे हैं। तो अब इनको एक डिसीज़न बनाना है अपनी ज़िंदगी में कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा। अगर इनके पास चॉइसेस हैं दो, तो उन दो चॉइसेस में से ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब किसको चुने,
ठीक है, क्योंकि किसी से तो इन्होंने उम्मीदें बांध के रखी थी, जिस इंसान ने पास्ट में इनको बहुत मदरली केयर भी करा है और मतलब मोरल सपोर्ट भी कह सकते हो दिया है, फाइनेंशियली भी दिया है, बहुत केयर बहुत किया है, तो हार्ड टाइम में सपोर्ट करा है। बट अब उस इंसान ने शायद इनसे हाथ अपना खींच लिया है, तो अब ये उस चीज़ को लेकर के अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ इनकी कहाँ गलती थी, और अगर ऐसा हो ही गया है तो ये कैसे स्टेबल होंगे। सपोज वो इंसान अब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इन्हें अपने ऊपर ध्यान देना है ताकि ये इन्हें वो फाइनेंशियल जो अपने फाइनेंसेस हैं ये खुद से अपने बियर कर सकें, या फिर इमोशनल नीड जो इस इंसान के ऊपर इनकी थी वो अब क्योंकि मिल नहीं रही है, तो इन्हें इमोशनली खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है जहाँ इन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ है, डिसीज़न बनाना है, एक रास्ता चुनना है और वो चुनना है जो सही है। तो ये अपनी सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर किसी इंसान ने इनको बहुत केयर किया है और इन्होंने उसको बहुत ग्रांटेड लिया है, उसको सब इन्होंने उसको कभी समझा नहीं है, तो अब इनको अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि उस इंसान ने एक दूरी तो बना लिया, उसका प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दो सूरत, किसी इंसान की उम्मीद ख़त्म हो गई, उसका प्यार ख़त्म हो गया, उसका सपोर्ट ख़त्म हो गया, तो ये खुद के अंदर बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि खुद को स्टेबल कर सकें। दूसरा बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर अभी भी उस रिलेशनशिप में कहीं गुंजाइश बची हुई है, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो वो दिखाता है कि अब ये बैलेंस करना चाहते हैं। उस इंसान ने जो कुछ किया है, बीच में जो कार्ड आए थे वो याद है, सैजिटेरियस का जो कार्ड आया हुआ था, वो भी कार्ड एक बैलेंस को दिखाता है। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी होती है, ये भी एक उसको दिखाती है, बैलेंस को दिखाती है। उसको बैलेंस, इसको भी 6 ऑफ पेंटिकल ने बैलेंस किया, ठीक है। यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल है, एक कंप्लीशन की एनर्जी है। तो आपके पर्सन एक तो स्पिरिचुअल बन रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये हो सकता है कि ल्यूनर एक्लिप्स का इनके ऊपर इफेक्ट हो सकता है कि ये अपने अंदर स्टेबिलिटी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ठहराव अपनी ज़िंदगी में, अपने विचारों में, अपनी सोच में बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली है तो वहाँ पे भी अपने आप को, मतलब कुछ ना कुछ जो भी इनको प्रॉब्लम जहाँ से हो रही थी, जहाँ से उम्मीदें लगा के रखी थी, वो तो सपोर्ट इनसे छिन गया है। तो एक तो खुद के अंदर बैलेंस ला रहे हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा परेशान ना हो उस चीज़ को लेकर के। दूसरी चीज़, जहाँ प्यार खो दिया है उस इंसान के बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या वहाँ पे कोई गुंजाइश है। अगर गुंजाइश है वहाँ चीज़ों को ठीक करने की, तो अब उसके प्यार को, जिसको इन्होंने वैल्यू नहीं करा था, या उसके किए हुए किसी भी काम को इन्होंने वैल्यू नहीं करा था, तो अब ये उसकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू करना चाहते हैं, उसको वो वापस उसको वो चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं। सपोज उस इंसान ने इनको पैसे दिए तो ये उसको पैसे से मदद करना चाहते हैं। अगर उस इंसान ने इनको सपोर्ट किया है, मोरली दिया है, प्यार बहुत दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है, लॉयल रहा है, कमिटेड रहा है, तो ये ट्राई कर रहे हैं कि ये वैसे बने और ये भी उस इंसान को वो चीज़ वापस कर सकें, ठीक है। तो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिवॉर्ड के लिए देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो की एनर्जी भी है, ठीक है। अथॉरिटी पावर में आना चाहते हैं या अथॉरिटी लेना चाहते हैं, ये भी कह सकते हो कि जो गलती इन्होंने की, इनकी वजह से जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, अगर इन्होंने धोखा दिया है किसी को, तो अब इन्हें अपनी उस गलती को स्वीकारते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी अथॉरिटी लेते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई है और मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगा या लाऊंगी। गागी पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। हम सॉरी, ये नाक फिर से ब्लॉक है। काफ़ी यहाँ पे मदर क्या कहना चाहिए, फैमिली इश्यूज़ भी कुछ हो सकते हैं। कुछ लोग भी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हो सकते हैं, आपके पर्सन को जो भड़काते रहते हैं, जो उनको अच्छा बुरा बोलते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, ये लोग भी हैं जो एक कोड में खाज का काम करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ है। बहरहाल इन्हें अपनी गलती का एहसास तो आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअल होंगे कि नहीं होंगे ये तो सबके लिए अलग अलग होगा, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर कहीं ना कहीं इनको इतना एहसास ज़रूर हो रहा है, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, कि इनकी गलती है, अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं, उसे सुधारने का प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जिस इंसान ने जो अगर किया वहाँ पे अगर ये ठीक कर सकते हैं तो ठीक करने की उम्मीद कर रहे हैं, नहीं तो इनको इतना तो पता है कि मेरे से गलती हुई, मैं खुद में सुधार तो लेकर के आऊँगा, ठीक है, या आऊँगी। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, वेटिंग एनर्जी है। पैसों के अगर आने का वेट करें, सपोज अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है तो स्टेबिलिटी के आने का वेट करें। और अगर इन्होंने क्या कहना चाहिए, कोई रिलेशनशिप खोया है
तो उस रिलेशनशिप के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसे वापस कैसे लाया जाए इसका। तो कुछ खोया तो है इन्होंने, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली खोया है, दुख तो है, इमोशनल कोई लॉस इनकी ज़िंदगी में हुआ। हो सकता है इनका कोई रिलेटिव, कोई ऐसा कोई पर्सन ख़त्म हो गया हो जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था, या जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, कि वो इंसान बहुत सपोर्ट था, इमोशनली इनको बहुत सपोर्ट कर रहा था, वो इंसान इनकी ज़िंदगी से। हो सकता है किसी की डेथ इनके घर में हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है, और वो इंसान इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहा होगा, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि फिर हो सकती है। म्यूचुअल लव की उम्मीद, ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे डेथ का काम कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में ऐसा था जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, चाहे वो आप हमारे व्यूअर्स हो या कोई अदर पर्सन हो, वो छिनता हुआ नज़र आ रहा है। कोई इनसे इमोशनली इनसे दूरी बना लिया है। हो सकता है कोई इंसान इनकी बहुत ज़रूरतें पूरी कर रहा था पास्ट में, लेकिन अब वो उस इंसान ने एक दूरी बना ली और अब वो इंसान इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। रीडिंग को लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कर दो, और चेक करो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारी जो भी नई वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाते हैं। बहुत गलत बात है, कितनी बार बोलती हूँ कि कॉल नहीं करो, बट स्टिल कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो कॉल करते ही करते हैं, पता नहीं है। बीच कुछ लोग रियली इतने बदतमीज़ होते हैं कि उनको जितना भी मना करो ना, बीच में कॉल ज़रूर करते हैं, और कॉल करने के पूरा ये रीडिंग को अब ये वापस से मुझे एडिट करना पड़ेगा पूरा रीडिंग। 50 बार सभी को बार बार हर बार हम बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि कॉल पिक नहीं होगी, बट स्टिल कॉल करना होता है। अननेसेसरी टाइम लगेगा, रीडिंग को पोस्ट होने में डिले होगा। चलिए, कुछ लोग होते ही टॉक्सिक हैं तो उनका क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी फोकस कर। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। सॉरी, कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आया है, अभी तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों में 1-2 दिन में डिफरेंस आया हो सकता है, क्योंकि जब भी ये सॉरी जो लोग ईयरफोन लगाएंगे होंगे उनके तो कान एकदम पर्दे फटने वाली कंडीशन होगी। हम सॉरी यार, क्या ही कर सकते हैं। ये एनर्जी अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हो, उसमें हो सकता है आपको कुछ डिफरेंट मैसेज किसी को मिल जाए। काफ़ी हद तक वैसी ही एनर्जी है अभी भी, हो सकता है कल ही चेंज आ गया हो, क्योंकि जब भी ये क्लिप्स वगैरह आते हैं तो इनका इफ़ेक्ट जो होता है वो तकरीबन 12 घंटे 24 घंटे पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, तो हो सकता है तभी एनर्जी शिफ्ट हो गई हो, या जिन लोगों के केस में नहीं हुई होगी उनकी अगले 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे 36 घंटे के अंदर वो चेंज आएंगे आप लोगों में, ठीक है।
आज के बाद तो मोस्टली सुबह 24 घंटे तो तब होंगे, क्योंकि आज रात को ही लगेगा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये एनर्जी नहीं भी है तो हो जाएगी, तुम देख लेना। जो नंबर्स की बात करें तो 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 222 हो सकता है कुछ लोगों को दिख रहा हो। 10 की एनर्जी यहाँ पे 10 की एनर्जी है। ठीक है, यानी कि कंप्लीशन तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखता है कि एक स्ट्रॉन्ग चेंज, मतलब कंप्लीशन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। 88 हो सकता है दिख रहा हो, 222, 88, 10 एंड 1 की एनर्जी भी है। 11 हो सकता है किसी को दिख रहा हो, या 5 1 के रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ये भी चीज़। तो जिन लोगों को ये चीज़ें दिख रही होंगी तो उनमें क्या करो, आप उन नंबर्स के गूगल करके उन एंजल नंबर्स के, अगर सपोज आपको 1 के रिपीटिशंस दिख रहे हैं, 4 के दिख रहे हैं, 2 के दिख रहे हैं, 8 के दिख रहे हैं, 10 के दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे जाके वीडियोस पड़े हुए हैं, उन एंजल नंबर्स के मीनिंग डिकोड करो, उनको सुनो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिब्रा, तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा विर्गो, कन्या राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। बाकी सभी जोडिक साइन है, क्योंकि अभी हम क्लैरिफाई लेंगे तो उसमें आ जाएगा, बॉटम में होंगे तो बॉटम में होंगे। जो ज़्यादा स्पेशली होते हैं वो बता दिए, लिब्रा, तुला राशि एंड कन्या राशि। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के जो है ना, वो बैलेंस वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक डिसीजन बनाने वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी। वही, अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा वापस करना है, अगर आपने बुरा किया है तो बुरा करना है वापस आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे तराजू लेकर के बैठे हुए हैं तोल के, अगर आपने इनके साथ ख़राब किया है, बेशक आपने ना किया हो, बट इनका माइंड सेट कैसा है। कई बार होता है ना, हम अपनी तरफ से तो चीज़ें अच्छी करते हैं, बट किस सामने वाले को वो चीज़ें बुरी लग जाती हैं, क्योंकि उसके जो पैमाना है उस पर वो खरी नहीं उतरती। तो जो भी है, आपके पर्सन के जो नज़रिया है उसके अकॉर्डिंग उनको जो चीज़, अगर उन्हें आपकी अच्छी लग रही है, आपने उनके साथ अच्छा किया है उनके अकॉर्डिंग, तो वो आपको अच्छा वापस करना चाहते हैं। अगर आपने उनके साथ बुरा किया है कुछ, तो वो आपको बुरा वापस करना चाहते हैं। एनी हाउ चीज़ों को बैलेंस करना है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। ठीक है, या कह सकते हो कि अपने घर में, मतलब आपको अपने घर में, सपोज आप हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन सेपरेशन में रह रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनके घर में आकर के रहें, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको इनके पेरेंट्स का भी देखभाल करना पड़ेगा। इनको अपने पेरेंट्स भी चाहिए, इनको अपनी लाइफ में लग्जरी पैसा भी चाहिए, इनको बच्चे भी चाहिए, इनको पेट्स भी चाहिए। एक सर्व, कहते हैं ना, सर्व सुखी इंसान बनना है इनको, और इन्हें कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इन्हें किसी भी एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सपोज़ अगर आपके आने से इनके घर में फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम आता है, या सपोज़ आपकी मैरिज होनी है और आप डाउरी लेके नहीं आ रहे, आप पैसा लेके नहीं आ रहे हो, या आप कमा रहे हो बट इनको पैसे नहीं दे रहे हो, तो मतलब इनके लिए पैसा भी मैटर करता है, इनके लिए अपने पेरेंट्स भी मैटर करते हैं, इनको बच्चे भी चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, इनको लग्जरी भी चाहिए, तो इनको सब कुछ चाहिए बेसिकली। ये कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, किसी भी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये ऐसा चाहते हैं। अगर आप इनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये आपको लेकर के कहीं अलग रहें, ठीक है, या आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे दें, तो ऐसा ये कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप को गरीब नहीं देख सकते और ना ही अपने पेरेंट्स को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है, द सन की एनर्जी है। इनको खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में बेसिकली, इनको हर तरीके की लग्जरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके बाद इनको जॉय चाहिए, फ़न चाहिए। ये आपसे उम्मीद करते हैं कि सड़ा हुआ सा मुंह बना के मत रहो, इनके साथ रहना है ना तो खुश होकर के रहो, इनकी लाइफ में एक जॉय ऐड करो, फ़न ऐड करो। बुरी चीज़ों को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। अगर बहुत सैड लाइफ इन्होंने जी ली है ना, तो ये वो लाइफ अब नहीं जीना चाहते। ये चाहते हैं कि अब चीज़ें सही हो। सपोज़ आपने इन्हें पास्ट में अगर बहुत प्यार दिया है, केयर दिया है, बहुत आप जिंदा दिल इंसान रहे हो, आपने सब कुछ इनको अच्छे से प्रोवाइड करा है, तो भी चाहते हैं कि ये फ़न आपकी ज़िंदगी में भी ऐड करें। अगर आप हाँ, ये कार्ड यहाँ पे ये भी शो करता है इस कार्ड के साथ में, अगर आप फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस की एनर्जी भी आई थी, अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है,
आपके घर का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, आपके पास पैसा है, तो ये कहीं ना कहीं उसमें भी बराबरी करते नज़र आ रहे हैं कि जो आपके पास है वो इनके पास भी होना चाहिए। सपोज़ आपके पास एक अच्छा लग्जरी हाउस है, बड़ा घर है, और इनके पास नहीं है, तो ये चाहते हैं कि इनके पास भी हो, क्योंकि इनको बराबरी करनी है हर लिहाज से, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर लिहाज से इनको आपसे बराबरी करनी है। खुश रहना है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, प्लेजर चाहते हैं, फ़न चाहते हैं, मतलब ये अब ये नहीं चाहते कि अब कहीं पे भी ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे पूरे टाइम दुख, दर्द, पीड़ा वाली कंडीशन हो। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ जीनी है, सक्सेस चाहिए, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो वहाँ पर ये चाहते हैं कि ये चीज़ें वापस से सही हों, फिर से जो अब जब आप रिलेशनशिप में पहले मिले थे एक दूसरे के साथ में, तो जो फन एलिमेंट उस वक्त था आप लोगों के बीच में, वो ये चाहते हैं कि फिर से वही सब कुछ चीज़ें हों, फिर से वही हंसी मजाक फन स्टार्ट हो। यहाँ पर जो भी बर्डन है उसको उतार के रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते, अभी हम क्लैरिफाई भी कुछ कार्ड्स को करेंगे, ठीक है, ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, जो भी बर्डन है, क्योंकि इनको अब खुश रहना है। इमोशनली इन्हें लग रहा है कि आप इनसे दूर चले गए हो, इमोशनली अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं ये इस बात को लेकर के कि आपको इन्होंने डिसअपॉइंट किया है। ये भी बर्डन इनको हो सकता है। कुछ लोगों के केस में जैसे मैंने बोला कि अगर आपने इनको सब कुछ प्रोवाइड करा है, इन्होंने नहीं किया है, तो वहाँ पे इनको डिसअपॉइंट अपने ही किए हुए का बर्डन है, जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं। कहीं खुद ना खुद इनको ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज़ से बचते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं कुछ चीज़ों को। डिसअपॉइंटमेंट है काफ़ी चीज़ों को लेकर, इनको ऐसे लग रहा है जैसे इनका ये ज़िंदगी में अकेले रह गए हैं, कुछ रहा नहीं इनके पास में। मैं इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करूँगी, इसको दोनों को करूँगी मैं भी। सेल्फ एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सोल सर्चिंग, अपने आप को देख रहे हैं कि कहाँ पे गलती इनसे हुई है, क्या किसकी गलती है, खुद की गलती है, आपकी गलती है, या किसी और की गलती है, हालात बुरे थे, क्या थे। तो ये उन चीज़ों को फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस रीज़न को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्यों ऐसे हालात पैदा हुए। अपनी गलती का भी रियलाइजेशन है। अगर आपके पर्सन ने, अगर इन्होंने देखा कि अगर इनकी गलती थी, इनकी गलती की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो ये वहाँ पे चाहते हैं कि चीज़ें सही करें, खुद सही करें। और अगर इन्हें लगता है कि आपके हिसाब से, जो मैंने पहले ही बोल दिया था, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको सही करना चाहिए। नहीं हाँ, मैंने कहा ना, अच्छा बुरा जो भी है इनको बराबरी करनी है, पावर की एनर्जी है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, ये तो मानते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बहुत पावरफुल इंसान हैं, ठीक है। आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, आप देखने में नॉर्मल इंसान की तरह लगते हो, लेकिन आपके अंदर शेर जैसी ताकत है, कह सकते हो कि ना, बहुत बहुत पावरफुल हैं आप। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर इनके दिमाग में। लड़ाई झगड़े नहीं, सॉरी, ये दिमाग में या तो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डुअलिटी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो, चीज़ों को ख़राब कर लेते हो, सोच सोच के ख़राब कर लेते हो, ऐसा भी सोच सकते हैं कुछ लोगों के लिए। या इनके खुद के माइंड में आपको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि क्या करें, इस रिलेशनशिप को छोड़ दें या इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करें, क्योंकि ये सिचुएशन तो इनकी हो रही है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, ये अभी अब बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे पा रहे हैं कि जैसे इनको ना ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप भी अब शायद ज़िंदगी के मज़े ले नहीं रहे हो। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कुछ कार्ड को। डिसीज़न बनाना है इन्हें, डिसीज़न बनाना है कुछ लोगों के लिए। जो मुझे एक चीज़ समझ आई, आप लोगों में ना, आपके पर्सन को कुछ चीज़ों में ये भी हो रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जैसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, तो इनको ये लग रहा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी में, उनके जाने रहने से उन्हें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये भी चाहते हैं कि ये भी आपको छोड़ दें, बाहर में जाओ, तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। और अगर इनको लग रहा है कि नहीं, आप खुश नहीं हो इनके बगैर, इन्होंने गलत किया है आपके साथ में, तो ये चीज़ों को सही से करना चाहते हैं। अब इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये फंसे हुए हैं कि ये क्या करें। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी,
टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ का बर्डन है, क्या है बर्डन, क्यों है यहाँ पर। हाँ, इनको ना चॉइस बनानी है, एक चुनना है एक चीज़ जो नहीं मिल रहा है इनको। इनको अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहिए, एक ऐसे इंसान के साथ इनको अपनी ज़िंदगी काटनी है। अगर इनकी ज़िंदगी आपके साथ में अच्छी हो सकती है, सेलिब्रेशन जो है इनकी ज़िंदगी में आपके आ सकता है, तो ये आपको चुनना चाहते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं, आपके रहने से इनकी लाइफ में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हो रहा, हंसी मजाक मस्ती नहीं हो रही, तो इनको आप नहीं चाहिए। सिंपल, समझ में आया। आप इनकी ज़िंदगी में अगर टेंशन ऐड करोगे तो ये आपको बर्डन की तरह उतार के रखना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने पहले ही वर्ड में जो इसको डिफाइन करा था ना, वही एनर्जी है टोटली। यस, डिवोर्स अगर यहाँ पर है, हो सकता है काफ़ी सारे हस्बैंड वाइफ आप हो सकते हो जिनके डिवोर्स चल रहे हैं, ठीक है। मतलब डिवोर्स या तो चल रहा है कुछ लोगों का, या नहीं चल रहा है, या होना चाहते हैं, सेपरेशन में बहरहाल आप लोग हैं, तो वहाँ पे ये डिसीज़न बनाना है कि इनको, ये हो सकता है लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जिस भी सिचुएशन में है वहाँ इनको बेचैनी है इस बात की कि जल्दी से निकलना है, प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना है, इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, दिमाग से सोच समझ के चीज़ों को, कि इस इंसान के साथ मेरे को रहने में फ़ायदा है या इस इंसान को छोड़ देने में फ़ायदा है। अगर इस इंसान के साथ मतलब आपके साथ रहने में इनकी ज़िंदगी में टेंशन ऐड होती है, तकलीफ़ ऐड होती है, तो इनको डिवोर्स चाहिए, सपोज़ आप हस्बैंड वाइफ हैं तो। और अगर आप लोगों के साथ रहने में इनको अच्छा लगेगा, सब कुछ सही होगा, तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब ये डिपेंड करता है, सबके लिए कलेक्टिव है, तो किसी के लिए आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो सकता है किसी के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, जहां आप किसी और से मैरिड हो, आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, या कोई एक मैरिड है, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन एक लेना चाहते हैं सही से, कि अगर आप सही हो, मतलब सेम ही चीज़ को क्या बार बार रिपीट करें, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर इन्हें लग रहा है कि आप सही हो, आपने इनके लिए किया है, आप इनके लिए हमेशा से अवेलेबल रहे हो, आप इनके लिए फ़ायदेमंद हो बेसिकली, तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं तो आपसे दूर जाना चाहते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या है प्लीज़ डिवाइन बताइए। कर तो लिया वैसे, वाकई में फालतू में कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई करिए, किसी के लिए कोई खास मैसेज प्लीज़ बताइए। सेम वही चीज़ है, लड़ाई झगड़ा यही है कि क्या होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी यहाँ पे, हार्ट ब्रेक है, थोड़ा सा डाउट हो सकता है, इनको डाउट है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हो। आप अगर आप मज़े कर रहे हो, आप इनके हिसाब से अगर आप इनको खुश नज़र आ रहे हो, तो इनको डाउट हो रहा है कि शायद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आप कहीं और से जाके खुश हो रखे हो, ठीक है, मज़े कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो इससे इनका दिल टूट रहा है, इसलिए इनको लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इनको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। या इनके माइंड में ये आ रहा है कि शायद आप अगर इन्होंने किया है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बराबरी करो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे चल के इनको डालो, ठीक है। तो एनी हाउ इनको बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं जो हो चुके हैं पास्ट में, उसकी वजह से उनके कॉन्सिक्वेंसेज। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम को क्लैरिफाई कर दीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, काम करने की एनर्जी है, ये जीतना चाहते हैं, ठीक है, जीतना चाहते हैं, पर अभी भी ज़िंदगी में जो कुछ कर रहे हैं ना उससे संतुष्ट नहीं है पूरी तरीके से। इनको बहुत बड़ा अचीव करना है कुछ, ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, तो इस वजह से ये अपनी ज़िंदगी में जो मिला है उससे भी संतुष्ट नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। जो कुछ ज़िंदगी में है, ऐसा नहीं है कि लाइफ में है नहीं, कुछ है, पर उससे संतुष्ट नहीं है अपनी ज़िंदगी में। इन्हें और जीतना है, कंट्रोल करना है, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन बनाने, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस, ट्रैप्ड इन फियर, डर है इनके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कोर्टशिप की एनर्जी है एंड चाइल्ड की एनर्जी है। 18 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन फिर से एक फ्रेश स्टार्ट, आपसे इनोसेंस की उम्मीद करते हैं, आपसे ये नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा चालाकी करो, ठीक है। आपके अंदर एक बच्चे जैसी मासूमियत ये देखना चाहते हैं, मतलब जिसके अंदर कोई चालाकी ना हो। इनको डाउट है कि शायद इन्होंने आपके साथ अगर चीट किया है, थर्ड पार्टी में आपको डाला है, तो हो सकता है आप अभी डाल रहे हो या आगे चल के इनको डालोगे, ये भी इनको डाउट हो रहा है। तो आपसे चाहते हैं कि आप एकदम प्योर रहो, क्लियर रहो, ठीक है। पुरानी बातों को सारी भूल जाओ, हम फिर से नई शुरुआत करते हैं एकदम। लेकिन इस वक्त आप जो कोर्टशिप की एनर्जी दिखाती है कि इस वक्त आप इनसे ये भी डिमांड नहीं करोगे, किसी तरीके की कोई डिमांड मत करो इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये उम्मीद करते हैं कि कोर्टशिप की एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ टाइम तो स्पेंड करना है, लेकिन उसमें किसी तरीके की कोई कमिटमेंट की बात नहीं होनी चाहिए। हो सकता है किसी के बीच में बच्चा एक इशू हो सकता है, जैसे वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी ना, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि या तो आप बच्चे कर नहीं सकते, या आपके एज ज़्यादा है, बच्चे होंगे नहीं, या कोई कॉम्प्लिकेशन है, या आप करना नहीं चाहते, ठीक है। तो वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि नहीं, इनको बच्चे भी चाहिए। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके माइंड में आता है कि नहीं यार, इनको बच्चे भी चाहिए, और उस कंडीशन में इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं। और दूसरी चीज़, इन्हें आपकी याद भी आती है, तो ये क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड तो करना चाहते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते उस चीज़ पे, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते कि नहीं हम बिना बच्चों के भी रह लेंगे। तो ऐसा कुछ मतलब जिन लोगों के लिए होगा ये उनके लिए पॉइंट होगा, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग कमेंट में क्या होता है, वो लोग हर चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं रीडिंग को। भाई देखो, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, हम बार बार कहते हैं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों की, अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। अननेसेसरी निगेटिव कमेंट मत किया करो कि नहीं ऐसा कैसे है, वो तो बहुत चीटर है, वो मेरे बारे में क्यों सोचेगा। तो हो सकता है अगर आपका गट फीलिंग ये कह रही है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, और हमने कहा कि नहीं आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है ये रीडिंग आपकी ना हो। हम रीडिंग के स्टार्टिंग में जो डिस्क्लेमर देते हैं उसमें ही हम ये बात कहते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को पहले फॉलो करना है, फिर इसको एज ए गाइडेंस लेना है। आप कलेक्टिव रीडिंग को पर्सनल रीडिंग की तरीके से लेते हो। ये अलग बात है कि जो लोग बहुत लंबे समय से रीडिंग देख रहे हैं, रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, पूरी रीडिंग देखते हैं, तो उन लोगों की एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। बिकॉज जब हम शफलिंग करते हैं तो हमारा ध्यान वहाँ पहुँच ही जाता है। जो लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते रहते हैं, तो उनके नाम, आईडी वगैरह जो भी रहती हैं वो माइंड में आ जाती हैं। तो जब हम करते हैं तो वो अपने आप नेचुरली वहाँ पे पहुँच जाता है दिमाग। तो इस वजह से उन लोगों से मेरी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे टच पे रहिए। तो अगर लेकिन फिर भी किसी दिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये हमारी एनर्जी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। अननेसेसरी कंफ्यूज मत हुआ करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। लाइट 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, तो आपको कमज़ोर फील नहीं करना है, ठीक है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि उन्होंने आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना के भेजा है। अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने लग गए हैं, आपकी एनर्जी लेवल लो जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपकी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा होगा नहीं, या आप तो कर ही नहीं पाएंगे, या आप वर्दी नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन ने आपको ये पावर दे करके भेजा है ऑलरेडी आपको, ठीक है। तो अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को पहचानो जिसे आप भूल रहे हो। आपको होपफुल रहना है कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपना हिम्मत, हौसला बनाए रखना है, और आपको होपफुल रहना है कि एक दिन ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा।
तो जब हम किसी चीज़ के बारे में ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ तो मेरे को मिल के रहेगी, ऐसा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बना के रखना है, ठीक है। और आपको होपफुल रहना है कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में कंप्लीशन ज़रूर आएगा, बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारी एक नई शुरुआत होगी। तो डेफिनेटली आपके साथ वैसा ही होगा, ठीक है। ये चीज़ है, आप बहुत पावरफुल हैं। हो सकता है किसी तरीके का कोई कर्मा है जो उस वक्त आप फेस कर रहे हो, जैसे ही वो साइकिल ख़त्म होगी कर्मा की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाक से सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और वीडियो लाइक नहीं करिए तो लाइक कर दो। और आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो। जिन लोगों को ज़रूरत है इस टाइप के सिचुएशन में हैं तो उनको आप ये हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओहो थोड़ा सा थाम्बा यार, हमने रोज़ समझा रहे हैं। कोई बहुत है जो कोई बेचैन बहुत है, पिछले 2-3 दिनों से ऐसा है, कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रनर, मैड, टाइम एंड न्यू चैप्टर। ओके, यहाँ एनर्जी थोड़ी सी काफ़ी चेंज कार्ड आए। एनर्जी में चेंज आ तो रहा है, हो सकता है जब मैं रीडिंग बना रही हूँ हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। एक्लिप्स का टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है कि करीब जा रहे हैं, एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। न्यू चैप्टर, टाइम, मैंड, रनर, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। वो ये कह रहे हैं कि वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी इस चीज़ में बोला था स्टार्टिंग में, ये अपने अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हो गया है उससे ये आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं ना उनको वैसे ही नहीं चलने देना चाहते। अगर आपने इनके साथ अच्छा किया है तो ये आपके साथ चीज़ों को पैचअप करके वापस से चीज़ों को ठीक करके आपके साथ में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट। और अगर आपके साथ चीज़ें नहीं बन सकती, इनकी लाइफ में आप वर्दी नहीं हो, आप इनकी लाइफ में कोई भी फन एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे हो, अगेन वही दुख दर्द पीड़ा है, तो ये आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर तो ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन से मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप से ही मूव ऑन करें। मूव ऑन का मतलब पुरानी चीज़ें जो भी चल रही हैं उनसे मूव ऑन करना है। रनर की एनर्जी, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। अब डिवाइन आपके पर्सन कहना चाहते हैं, अगर सपोज़ ये अब तक आपसे भाग रहे थे या अपनी गलतियों से भाग रहे थे कि उनको कन्फेस नहीं करना चाहते थे कि नहीं मेरे से कोई गलती नहीं हुई, सारी गलती तुम्हारी है, तो अब ये उन चीज़ों को मतलब कन्फेस कर रहे हैं कि नहीं मेरी भी गलती है, सुधार खुद के अंदर भी लाना चाहते हैं। या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे थे, तो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, चाहे वो अपने बातों की हो, चाहे फाइनेंसिस वाइज अपनी रिश्तों का जो जिम्मेदारी होती है, जो ज़रूरतें पूरी करना होता है, उनसे अगर भाग रहे थे तो वहाँ पे भी अब ये समझना चाहते हैं। मतलब जो भी है अब ये जिन चीज़ों से पहले भाग रहे थे अब ये उनसे भागना नहीं चाहते, उन्हें फेस करना चाहते हैं, ठीक है। मेंट की एनर्जी, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। सपोज अगर कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी आएगी वो मैं बीच में बोलूँगी, इस कार्ड के लिए फिर से आया कि अगर ये अब तक आपको कोई किसी तरीके का कोई डिसीजन पेंडिंग में डाल के रखा हुआ था, ना तो आपको ढंग से क्लोजर दे रहे थे और ना ही आपकी तरफ आ रहे थे, आपके लिए कोई स्टेप ले रहे थे, तो अब ये क्या करे, मतलब आपको एक क्लैरिटी देने में भाग रहे थे, तो अब ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। एक डिसीज़न बनाना है और एक क्लैरिटी इनको देनी है आपको, मतलब क्लोजर देना है, ठीक है। मेंट की एनर्जी, आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए होगा कि इस रिलेशनशिप को कोलैप्स कर देना, ख़त्म कर देना, आगे बढ़ना बेटर रहेगा। कुछ लोगों के लिए होगा कि यहाँ पे हम वापस से फिर से बात करते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है कि वो इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, वो फिर से बात करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आपने उनके साथ अच्छा किया है तो ये अब आप रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं अपने आपके उस काम को, और ये आपको वो चीज़ पे बैक करना चाहते हैं, ठीक है। आपको वो चीज़ फिर से देना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं रिश्ते को।
टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। हाँ, आपके पर्सन को हिम्मत ज़रूर चाहिए, बिकॉज शायद इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया है चीज़ों को सही करने में, तो इनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि शायद मैंने बहुत देर कर दी है इन चीज़ों को सही करने में, तो शायद अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। इस तरीके के डाउट भी इनके अंदर आ रहे हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जहाँ आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो उनके मन में ये चल रहा है कि शायद अब बहुत देर हो गई, अब आप नहीं मानोगे, अब आप या तो ऑलरेडी किसी और के साथ में चले गए हो, उनको ऐसा लग रहा है, या आगे जाके चले जाओगे, अब आप इनसे प्यार नहीं करोगे, अब आप इनका इंतज़ार नहीं करोगे, अब आप इनके लिए परेशान नहीं होने वाले हो। तो वहाँ पर उन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा फील होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? हमें स्टार्टिंग से जो बात कहते आ रही हूँ वही चीज़ है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 1 मोर कार्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। हमने स्टार्टिंग से वही बात बोली है, वही चीज़ है कि आपके पर्सन या तो अब इस रिलेशनशिप में ये कहना चाहते हैं कि क्या अब हमारे बीच कोई होप नहीं है, तो हम इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, क्या हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये जानना चाहते हैं आपसे भी कि आपके मन में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ अगर इनको पक्का पता है कि नहीं, आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो ये खुश नहीं रह पाएंगे, इनकी ज़िंदगी पूरी अस्त व्यस्त हो जाने वाली है, तो वहाँ पे ये कह रहे हैं, सुधर रहे हैं कि नहीं, अब भी बहुत हो गया फ्लर्ट, अब नहीं करेंगे। अब ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा। थर्ड पार्टी थी भी तो अब छोड़ दिया, छोड़ने का मूड बना लिया कि अब सुधर जाएंगे ये, और आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ट्विन फ्लेम क्या होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होता है, तो ये मैंने कह दिया कि ट्विन फ्लेम मानते हैं, तो सभी लोग ये सोचने मत बैठ जाना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर जर्नी होती है। तो अगर आपको जानना है कि ट्विन फ्लेम आप हैं या नहीं हैं, या ऐसे ही अगर आपको और जानना चाहिए भी, अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो वीडियो पे जाकर के सर्च करो, इसी चैनल पे जाकर के सर्च करो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, वो आपको मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे कम्युनिटी में भी एक बार डाला था, उसका लिंक डाला था, तो वहाँ पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। नहीं तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं ये करके आप सर्च करोगे, या बाई 4 ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो करके सर्च करोगे, तो यूट्यूब पे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो जाकर के देखो, सुनो, बहुत बढ़िया वीडियो है वो, बहुत अच्छी वीडियो है, जाके पूरी सुनना जाकर के, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, और वो बेसिकली ज़्यादातर लोगों के लिए कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद आप लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग गए हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, तो आपके पर्सन को ना डाउट हो रहा है कि आप इनके बगैर इतने खुश क्यों हो, ठीक है, आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है इनके होने ना होने से। तो वहाँ पे इनको डाउट आ रहा है आपके ऊपर, तो ये जानना चाहते हैं कि अब आपको इनकी रिस्पॉन्स ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि अब अकल तो इनको आई है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनसे बहुत देरी तो हो गई एक्शन लेने में। तो ये आपसे बेसिकली जानना चाहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, कि आप क्या कहोगे कि क्या अब हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप कहते तो सीधे हाँ ठीक है, अब हम रिश्ता ख़त्म ही है, हमें नहीं चाहिए, तो ये आगे सोचें। हालांकि इनके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा ये जवाब ये सुनना नहीं चाहते, तो ये बेसिकली कंफर्मेशन चाहते हैं। बस ज़्यादातर लोगों के लिए ये वापस ही आना चाहते हैं आपके पास में, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं, आपको प्यार वापस देना चाहते हैं, आपका जो हक है, आपका अधिकार आपको देना चाहते हैं। अच्छी एनर्जी है, बढ़िया बढ़िया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। 1 2 3 किससे लो, किससे लो, इससे लेते, बहुत दिनों से नहीं लिया, इससे लेते। फोकस करो अपने डिवाइन के ऊपर, जो भी आपका धर्म है, और उनसे प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं इसमें बॉटम नहीं देखती, सिर्फ एक कार्ड देखती हूँ। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग, ठीक है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है रेस्ट करो, इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा ब्रेक लो। ब्रेक मतलब एक डिटैचमेंट, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचो मत, बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन मत लो, थोड़ा सा आराम करो, ठीक है। और फिर से अपने आप को हील करो पहले तो खुद को, ठीक है, ताकि आप सही ढंग से एक डिसीज़न बना पाओ, उस स्टेटस में आओ। तो फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली अपने आप को हील करो पहले तो,
अपने स्पेशली इमोशनली खुद को ज़्यादा हील करने की आपको ज़रूरत है। तो योगा करो, मेडिटेशन करो, आराम करो, ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में अभी सोचो मत, डिवाइन को सरेंडर कर दो, वो बेटर रहेगा। और खुद की हीलिंग पे ध्यान दो आप, ठीक है, बजाय अपने आप को बार बार इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच के थकाने से। और इस डिवाइन को सरेंडर कर दो इस रिलेशनशिप को, और वो उनके ऊपर छोड़ दो जो वो डिसीजन लेना चाहें, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।